ही सत्कारयोग इस अंदोलनकारी धरती उत्ते बैठे मेरे किसान भरावो, बीबीओ, बच्चियों, नौजवानों अते स्टेज ते बैठे मेरे सारे साथी, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कई दिन तुहाडे दर्शन नहीं कर सकिया क्योंकि इथों बाहर भी कई जिम्मेवारियां निभाउणियां हुंदियां। हरियाणे विच कुछ वड्डे इकट्ठ सी, उत्थे जाण दा मेरी ड्यूटी लगी ते कल चंडीगढ़ विच पंजाब दे बहुत सारे रिटायर होए वड्डे अधिकारी, IAS IPS अधिकारी, फौज विचों ब्रिगेडियर रैंक तो उपर रिटायर होए अधिकारी सारे इकट्ठे होए सी। उन्होंने तुहाडी हमायत की है। मैनू उन्होंने उचेचे तौर पर कल सद्या सी। चंडीगढ़ विच हर रोज़ शामी 6 बजे तो साडे बच्चे बच्चियां, चंडीगढ़ के लोग, बुढ़े नौजवान हर रोज़ तख्तियां फड़ के तुहाडी हमायत विच चंडीगढ़ के चौंकां विच नारे लाउंदे ने। तुहाडे साथी, तुहाडे बच्चे बच्चियां, साडे बच्चे नौजवान मोहाली दे हर चौंक विच शाम नूं इसे तरह रोज़ नारे लाउंदे ने। कल उन्हां दे सद्दे ते मैं उन्हां दे विच गया सी। बड़ा जज्बा, जोश उन्हां दे विच देखिया और तुहाडे लई इस अंदोलन लई उन्हां दे अंदर जिहड़ी अंदोलन लई एक हमायत दी, तुहाडे अपनेपन दी जिहड़ी खिच सी, उन्हें होर हौसला दिता। क्योंकि सारा पंजाब ही नहीं, सारा हरियाणा ही नहीं, अज सारे देश विच ये अंदोलन करवट ले रहा है। मोदी सरकार नूं भावें ये सिर्फ अज भी पंजाब और हरियाणे का अंदोलन नज़र आता है, पर वो चंगी तरह समझते हैं भी जिस दिन 2 दिन पहला असी चक्का जाम का ऐलान किया सी, देश विच 3000 थावां उत्ते देश के 21 सूबियां विच मुकम्मल जाम रहा, पूरा सफल जाम रहा। इस गल की गवाही भरता है कि सारे देश के लोग इस अंदोलन नाल जुड़े हैं। महाराष्ट्र तो 2000 किसान पैदल तुर के आए, केरला तो किसान आए, उड़ीसा के 1000 किसान उड़ीसा तो पैदल तुर के आए। एडा लंबा सफर पैदल तुर के आना ये सिद्ध करता है भी उन्हां दे अंदर इस अंदोलन लई की भावना है। उत्थों दे अपने लोग जिहड़े इत्थे नहीं आ सके, जदों कोई प्रोग्राम दिन्ने आ वो आप मुहारे उस प्रोग्राम नूं सफल बनाउण लई तुर पैंदे ने। मैं हर बारी तुहानूं अपडेट करदा रहा। सरकार बड़ी घेसर जी बट्टी बैठी है, इदा जाहिर करती है जिवें उन्होंने कोई चिंता ही नहीं, पर अंदरों हिली हुई है। सरकार वो कहती है भाई जी 3 कानूनों नूं असीं हेल्ड इन अबेयंस कर दिंदे आ, इन्हां ते पाबंदी ला दिंदे आ। एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसते बाद इन्हां नूं असीं समाप्त कर देंगे। सरकार का यह कहना है बावजूद इसके भी असीं 3 बार सरकार दे कोल क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके सारे कानूनों नूं गलत साबित कर चुके हैं। जदों असीं बहस करते सी, एक सैक्शन ते बहस हुंदी सी, तां सरकार दे मंत्री लिख के कहते सी ये सोध कर दिंदे, लिख लिया। अगले सैक्शन ते हुंदे सी सोध कर दिंदे, लिख लिया। हुण वो कहंदे ने जी 10 सोधां इन्हां ने सानूं सुजैसट कीतियां, पर भले मानसो जिहड़ा कानून बनदे सारी सोधां ते आ गया, वो कानून की गुल खिलाएगा ये लोगों को चंगी तरह पता है। तुहानूं भावें समझ नहीं पैंदी, तुहानूं समझदे होए नूं अनजान बने हुए हो ते इहो जिहे कानून की लोड़ की है। अज सरकार अपने असूलों तो उखड़ चुकी है। देश का प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्रियों के किरदार की, उन्होंने अखलाक की गल होंदी है, उदों मूहों कहा होया एक शब्द दुनिया तोलती है,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਖਦੀ है प्रधानमंत्री ने की कहा। जो कुछ 2 दिन पहला प्रधानमंत्री ने पार्लीमेंट विच कहा, जो कुछ सानू कहा, जो कुछ किसानां बारे बोलिया, वो इन्ना निंदणयोग है, माफ करने वाला उक्का ही नहीं। उन्हें एक तरह नाल सानू गालां कड्डियां। उन्हें एक शब्द वरतिया जिहदे माने है भी असी गंद दे कीड़े हाँ, किसान गंद दे कीड़े ने, शब्द उन्हें इस तरह का वरतिया। उन्हें कहा अंदोलन करना साडा पेशा है। इदां दीयां गल्लां कह के उस आदमी नूं जिन्हों वो अन्नदाता कहंदा है, एक पासे अन्नदाता, दूजे पासे वो गंदगी दा कीड़ा पार्लीमेंट विच बोले। पार्लीमेंट विच देश दा सब तो उच्चा सदन है जिथे एक एक शब्द तोल के बोलना हुंदा है। जे देश दा प्रधानमंत्री इदां दी शब्दावली वरतदा है, मैं समझदा वो देश दा प्रधानमंत्री रहण दे योग नहीं। उन्होंने उत्थे अपने ही किसानां दे विरुद्ध, अपने ही देश के उन्हां लोकां दे विरुद्ध जिहड़े अन्न पैदा करके सारे देश दा ढिड भरदे ने, उन्हां लई इन्नी भद्दी शब्दावली वरतना ये निंदणयोग ही नहीं, ये ना बर्दाश्त करने दे योग है। असीं इहदा समय सिर जवाब जरूर देंगे। ये तो अगली गल ये भी साबित हुंदा है भाई सरकार घबराई किन्नी हुई है, मोदी उखड़िया किन्ना होया। इसे लई वो इखलाक तो नीवें पद्धर ते आया। तो इसलिए तुहानू ये भी समझना चाहिए है भरावो, भाई जित तुहाडी नेड़े आ रही है। जदों हुण तक ये सानू कहंदे रहे है भाई तिन्ने कानूनां नू असीं 2 साल लई लागू नहीं करांगे, वधा के 3 साल भी हो सकते ने। पर हौली हौली अंदर खाते स्नेह ये भी आउंदे ने, एक अद्धा होर माफ करा लो, एक अद्धा कानून खारिज करा लो। पर असी अपनी गल उत्थे ही खड़े हाँ, क्योंकि साडी गल जिहड़ी है, साडियां मंगां ने, ये सच ते आधारित ने। अज इसे लई सारी दुनिया विच तुहाडी चर्चा है और इंग्लैंड की पार्लीमेंट दे विच तुहाडे कानूनां उत्ते बहस होण जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति ने अज तक मोदी नाल सौं चुकण तो बाद टैलीफोन ते भी गल नहीं की। नहीं आम तौर पर हुंदा है भी जिहड़े मुखी हुंदे ने मुल्कां दे, वो एक दूजे नाल जदों सरकार बदलदी है, नवां आउंदा है, रस्मी तौर पर गलबात करके एक दूजे नूं बधाई दिंदे ने या अपनी कोई चंगे शुद्ध शब्द वरतदे ने। अमरीका के राष्ट्रपति का मोदी नाल ना गल करना अज तक ये सिद्ध करता है भी उन्हें किसानां दी इस पीड़ा नूं समझिया है और दुखी होके मोदी नाल गल करन लई तैयार नहीं। और मैं ये भी साफ कर दियां, सरकार नूं समझ लेना चाहिए है। ठीक है, असीं ये मनदे हां तुहाडीआं कोझियां हरकतां करके साडे इस अंदोलन नूं एक झटका वज्जिया सी, पर 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो उथल पुथल हुई साडे भाईचारे विच, जिन्हां नूं समझ पई भी मोदी सरकार दा एक खेड सी, वो वहीरां घत के तुहाडे वल नूं आउण लग पए। हरियाणा उमड़ पिया, यूपी जिन्हों बहुत ज्यादा उत्थे दे मुख्यमंत्री ने दबा के रखा होया सी, वो भी पूरे जोश च बाहर निकल आई। अज फिक्र पिया मोदी नूं ते उहदे साथियां नूं, उन्हां नूं नहीं सी पता भी एडी वड्डी पद्धर ते इहदा रिएक्शन होएगा। और पंजाब दे लोकां ने पिंडां विच मते पा पा के ये कहना शुरू कर दिता भी हरेक घर दा एक आदमी घट्टो घट इस मोर्चे विच शामिल होएगा। लोकां ने फिर इधर नूं वहीरां घत दित्तियां। कुछ दिन तां 2-3 दिन तां इदां लगदा सी जिहड़े सिर्फ 26 जनवरी लई आए सी भई वो वापस चले गए, शायद कोई नुकसान होया है। पर 28 तरीक तो मुड़ के फिर वही उसे टीसी ते अंदोलन पहुंच गया। अज तुहाडा अंदोलन फिर पीक ते गया होया। इनू कोई इन्हें सिद्ध कर दिता भी इनू कोई दबा नहीं सकता। ये दुनिया का सब तो बड़ा अंदोलन है। इस अंदोलन की मैं शुरू तो एको गल तुहाडे नाल सांझी करदा रहा, जदों तक शांत रहोगे
तुसी अंदोलन जितोगे, जदों हिंसा आई तुसी अंदोलन हारोगे, मोदी जितेगा। मेरी इस गल ते तुसी पहरा दिता। मोदी बुरी तरह असफल होया, अज उन्होंने कोई रास्ता नहीं लभदा। यूनाइटेड नेशंस ने मोदी नूं ताड़िया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मोदी नूं ताड़ के कहा, नोटिस दे के कहा भी शांतमई बैठे अंदोलनकारी किसानों उत्ते जे कोई जबर किया तो सारी दुनिया च तेरा विरोध होएगा। उन्हें ताड़ना करके इनू रोकया। तुसी शांतमई हो, तुहाडी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिता होया है भी शांतमई अंदोलन करना लोगों का मुढ़ला अधिकार है, ते सरकार जे लोग शांतमई बैठे ने इन्हां ते पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो यही एक ताकत है तुहाडी, यही एक ताकत है जिन्हें तुहानू अगे वधाया। और ये तो वड्डी ताकत है भी दो भरा सी पंजाब ते हरियाणा, इस अंदोलन ने इदा इकमिक कर दिते और बड़े जिवें विछड़े भरा मिलते ने, इन्हें होर ताकत बख्शी। भरावो, ये अंदोलन ने सफल जरूर होना है। तुहाडीआं औकड़ां दा सानू एहसास है। असीं मंगां बनवाए बिना इथों पिछे नहीं हटांगे, समझ लेना चाहिए मोदी सरकार नूं। सबर बहुत वड्डी चीज हुंदी है। तुहाडे सबर का नतीजा यह है भी अज बीजेपी दे अंदर घसमान मचिया। पिछले दिन तुसीं बीजेपी दे एक MP दी चिट्ठी जिहड़ी अखबारां विच छपी वो पढ़ी होनी है। उन्हें साफ लिखिया है इत्थों दे खेती मंत्री नूं, तुहाडे सिर नूं ताकत दा नशा चढ़िया है, तुसीं लोकां दी गल ताकत दे नशे विच सुण तो हट गए। एडी तिखी चिट्ठी लिखी है, वो दसदी है भी भाजपा दे अंदर किवें घसमान मचिया होया। अज मोदी नूं और उहदे साथियां नूं यही चिंता है किते मेरा ही तख्त ना डावाडोल हो जाए, ये ना होए भी ये अंदोलन मैनू ही लै बैठे। ये तो वक्त दसू, पर एक गल जरूर है भी इस अंदोलन के नतीजे बहुपक्षी होणगे। इस अंदोलन ने भरावां नूं भरावां नाल जोड़िया, इस अंदोलन ने पिंडां विच पार्टीबाजी खत्म की है। इस अंदोलन तो बाद अज तक कदे अखबार में खबर नहीं सुनने को मिली भी साडा एक नौजवान नशे की ओवरडोज लैण नाल इस दुनिया नूं अलविदा कह गया। उस दिन का नशे ही होने का साडे जिहड़े नौजवान ने एक कलंक साडे नौजवान ने ला दिता। उस दिन तो जिहड़ी सेवा साडे नौजवान करते ने, सेवा निमरता लियाउंदी है। जिहड़ी सेवा इत्थे करते ने, जिहड़ा डिसिपलिन च इत्थे रहिंदे ने, इन्हां ने जीवन जाच सिखा दी। इस अंदोलन ने साडे नवे बच्चों नूं। ये अंदोलन इत्थे नहीं रुकना। मैं स्पष्ट कर दिया, ये मंगा मना के जाके भी असीं अंदोलन बंद नहीं करना। इहते बाद असीं जिहड़े सानूं हुण ते लुटदे रहे ने पॉलिटिशियन, जिहड़े साडे बच्चों नूं रोलदे रहे ने, जिहड़े साडे बच्चों नूं रोलदे रहे ने सड़कां ते, असीं उन्हां तो हिसाब मंगना है। इस अंदोलन ने सारे देश विच एक नवी रूह फूकी है। सारे देश के किसान इकट्ठे होकर लड़न लगे ने, किसानां नाल मजदूर जुड़ गया। याद रखो, जदों किसान ते मजदूर इकट्ठे हो जाण तां दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अज देश की आबादी का वड्डा हिस्सा देश की आबादी का वड्डा हिस्सा दसां नौहां की किरत करके आप भी खांदा है ते इस देश का ढिड भी भरदा है। बदकिस्मती ऐसी है भी इत्थे हुक्मरान ऐसे आ गए जिन्हां दा इखलाक कोई नहीं रहा। इखलाक मनुख नूं तुर अंदर तक हिलाउंदा है, जिस तरह का हुंदा है उदां दे वो कर्म करदा है। बद इखलाकी नाल अज राजनीति सेवा नहीं रही, राजनीति एक व्यापार बन गई। लोकी इन्वेस्टमेंट करते ने, इन्वेस्टमेंट करके जदों चुन के जाते हैं उसके बाद कमाई करने वाले पासे जुट जाते हैं, लोगों को भुल जाते हैं। अज जिहड़ा ये मुद्दा पार्लीमेंट में उठिया है, मैनूं अफसोस भी हुंदा है, कईयां ते थोड़ी तसल्ली भी हुंदी है। मैं सुन रहा सी तकरीरां जदों इन्हां कानूनां ते हो रही सी। कांग्रेस का राज्य सभा च अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद
ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੱਸੀ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦਾ मतलब कानून पढ़े ही नहीं। विरोध तो पार्टी ने कहता है इस करके करना है, पर गुलाम नबी आजाद नूं शायद ये भुल गया भी मेरी कोई जिम्मेवारी है, मैं पढ़ के जावां। ये तो मैं एक दी मिसाल दी। कल बीबी हरसिमरत कौर बादल ने भावुक हो के बहुत कुछ कहा जिहड़ा उन्होंने पहला कहना चाहिए सी। चलो चंगा कीता जिद्दां दी शब्दावली उन्हें वरती, ये वाकई अखां खोलण वाली सी। जिवें उन्हें कहा भी तुसीं सानूं गंदगी दे कीड़े कहे इत्थे दे किसान नूं, ये तुसीं बहुत घटिया काम कीता, इन्ने छित्तर मारे, ये चंगा कीता। पर जदों समा सी उदों वो भी भाईवाल सी। जदों ऑर्डीनेंस जारी होया, भावें हुण पार्लीमेंट विच उन्हें कहा भी मैं उस वेले कल्ले कल्ले दीयां मिन्नतां कीतियां, नहीं मिन्नतां कीतियां, उदों सुखबीर सिंह बादल साडे कोलों समझदा रहा भी है कि तुसीं क्यों रौला पाउंदे हो। ते जे उदों मिन्नतां कीतियां हुंदियां तां मिन्नतां उही करदा ना जिन्नूं समझ पई होवे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ पंजाब च असी जिहड़ी लंबे समय तो इन्हां दी भाईवाल पार्टी सी, पहले तो हरसिमरत कौर बादल नूं अस्तीफा देने लई मजबूर किया, फिर अकाली दल नूं एनडीए छड्डण लई मजबूर किया। ओह तुहाडे कोलों वोटां लैके बीजेपी नूं गालां कड्ढण वाले वो अज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते सरकार विच भाईवाल बने बैठे ने। तुसीं उन्हां तो अस्तीफा दवा के इहदी खट्टर दी सरकार नहीं तोड़ सकदे। सारिआं ने ताड़ियां तां बजाईआं। मैं क्या जिद्दण तुसी हरियाणे वाले ने इत्थे साडे वांगू मजबूर करके खट्टर नूं तोड़ दिता ना सड़क ते, खट्टर सीधा मोदी दे पैरां 'च जाके डिगेगा और उदण तुहाडी कीमत उहनूं महसूस होएगी। अज वो भी उल्टा सीधा बोलदा है। तो मैं तुहानूं सिर्फ ये कहना आया, होर तकड़े होना पएगा। इस अंदोलन ने बहुत कुछ सुधारना है। ये 3 जिहड़े कानून ने यही कल्ले वापस नहीं कराउणे। MSP का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जदों मुख्यमंत्री सी गुजरात का, उदों केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई सी, उस कमेटी का मुखी सी। उदों इन्हें आप अपनी रिपोर्ट में लिखा सी भी किसानों की हालत सुधारन लई MSP उन्हां दा कानूनी अधिकार होना चाहिए। ते अज इहदी सरकार है, अज किहनूं पुछना है क्यों नहीं वो रिपोर्ट लागू करता? अज कानूनी अधिकार बनाउण तो भजदा क्यों है? जदों असीं कहने नहीं जी ये छोड़ो जी और कोई बात करो, MSP में ऑफेंस नहीं हम कर सकते। साडा की कहना है, असी कहने तुसी MSP तय कर दो जिहड़ियां सरकार ने खरीद लिया फसलां खरीद रही। जे प्राइवेट व्यापारी MSP तो घट खरीददा है उहदे खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिवें तुहाडी मूंगी दी दाल है 3000 रुपए बिकदी है, उहदी MSP है 7200 रुपए। जे तुहानूं 7200 रुपया मिले तां झोने जिन्ने पैसे वट्टे जांदे ने ते असीं झोने दे पिछे क्यों भजांगे? और असलीयत यह है भी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए दी दालां विदेशों चों मंगवाउंदी है, जिहदे चों इन्हां नूं कमीशन मिलदा है। गल पैसे दी है, देश दी नहीं। अज दो गुजरातियां नूं देश नूं लुटाउण लगे हुए ने। आ बजट पेश होया है, इस बजट विच किसानां लई तां कुछ है ही नहीं, आम शहरी लई भी कुछ नहीं। जे कुछ है तो कॉरपोरेट हाउसिस लई टैक्स विच छूट दी गई है, लोकां लई कुछ नहीं। और ये तो भी घिनौनी गल एक आई है सामने, जिहड़ा बजट विच इन्हां ने कहा भी असीं पब्लिक तो 12000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार कर्जा लेगी। अज तक इतिहास विच इदां दा बजट कदे नहीं पेश होया। 12 लाख करोड़ कर्जा पब्लिक तो, इहदा मतलब साडे अर्थचारे दा पट्ठा बैठ चुका है। साडे अर्थचारे नूं डोब दिता मोदी ने। और यह भी एक मद है बजट दी, 8-10 वड्डियां कंपनियां जिहड़ियां देश दीयां मुनाफा कमाउंदियां कंपनियां, सरकारी कंपनियां, बीमा कंपनियां ते होर कंपनियां, कहंदे ये असीं बेचनी है। देश की जायदाद बेच के देश चलाउणा है, लोकां नूं देण लई कुछ नहीं। वो सिर्फ अपनी 2 साथियों नूं, 2 गुजरातियां ने 2 गुजरातियां नूं देश लुटाउणा तय कर लिया। ते ये लड़ाई फिर इहदा मतलब यह है भी लोग जिस तरह
ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਚੀਨ ਦੋ ऐसे देश ने जिन्हां च खपतकार है, आबादी है, कोई 300 करोड़ के करीब ये दो देशों च लोग वसते ने। टोटल दुनिया की आबादी 800 करोड़ है। चीन तो किसी को नेड़े नहीं लगन दिंदा, ਉਹਦੇ ਤੇ WTO ਦਾ ਦਬਾਅ नहीं, ਤੇ ਤੁਸੀਂ WTO ਨੂੰ नहीं ਛੱਡ सकते। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਇੰਨਾ ਫालतू है। ਆਉਣ ਵਾਲੇ एक रिपोर्टां ने ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 साल अन्न संकट आ रहा सारी दुनिया ते। ਜੇ अन्न संकट आ रहा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਹਰ ਸਾਲ ਚੌਲ, ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੌਦਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਭਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ IT ਸੈੱਲ BJP ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 70 ਸਾਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ 2 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਫੇਰ ਵੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ CACP ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ एक खेत गुड्डदे किसान की ड्यूटी है प्रबंध रखण दी। सरकार कादे वास्ते है? दुनिया विच हर देश अपने लोगों के हितों लई अपने खजाने चों पैसे खर्चदा है, पर इत्थे दी सरकार तुहाडे ते भार पा के तुहानूं घट पा दिंदी है और तुहाडे सिर ते बाकी देश नूं पालदी है। असीं कहने आ भी देश के लोगों का हक है, उन्होंने खाना पहनना मिलना चाहिए, पर सरकार खजाने चों देवे, किसान नूं उहदे पैसे पूरे देवे जिन्ना उहदा खर्च होया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट यही तो कहती है भी किसान ने जो असली खर्च किया उहदे उत्ते 50% मुनाफा पा के किसान नूं दिओ ताकि वह भी अपने बच्चे पाल सके। हुण इन्हां ने चोणां वेले सानूं कहा असीं स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करांगे, सरकार बनी मुकर गए। एक एफीडेविट सुप्रीम कोर्ट च फाइल करता भी जे असीं ये लागू कर दी तो देश च इन्फ्लेशन हो जू, सारा कुछ तो उल्ट पुलट हो जाऊ, असीं बचा नहीं सकांगे देश नूं, असीं ये लागू नहीं कर सकते। वो तो 2 साल बाद जदों चोण नेड़े आई फिर कहता जी असीं लागू भी करती, एक नवां फार्मूला कर लिया A2+FL जिहड़ा स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट का हिस्सा ही नहीं। तो यही वजह है कि अज इत्थे दा किसान सरकार दी नीतियां की वजह करके कर्जे के जाल च फसिया। मैं कई बारी सरकारां नूं कह के कई कमेटियां बनवाइयां जिन्हां दी रिपोर्टां साडे सामने ने, सरकारी कमेटियां दी रिपोर्टां। डॉक्टर जौहल दी एक कमेटी सी 1986 च उन्हें कहा भी 1 दहाके तो वध हो गया सरकार घट भाव मिथ के किसानां दी लुट करदी है, जिहदे नाल किसान कर्जे के जाल च फसदा है। एक 2007 विच असीं घुम्मण कमेटी बनवाई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसान कमीशन के अर्थशास्त्री सी, डॉक्टर घुम्मण पंजाबी यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री सी। उन्होंने 66-67 तो 2007-8 तक कणक ते झोना 2 फसलां स्टडी करके अपनी रिपोर्ट च लिखिया कि सिर्फ पंजाब के किसानों का, सारे देश का नहीं, सिर्फ पंजाब के किसानों का केंद्र सरकार ने कणक और झोने च घट भाव मिथ के 61,696 करोड़ रुपया 1966 तो 2007-8 तक लुट लिया। तो मैं उस वेले दे मुख्यमंत्री साहब बादल नूं कहा भी बादल साहब ये पैसे जे मेरे बैंक च हुंदे, मेरे सारे भाईचारे दे पैसे मैं उहदी वकालत करदा, जे बैंक च हुंदे तां ये अज 2 लाख करोड़ बनिया हुंदा सी। ये 2 लाख करोड़ तुहाडीआं नीतियां करके गया। ये 2 लाख करोड़ अज किसानां च बनदे, सारिआं दा कर्जा खत्म हुंदा है ते सारिआं दे घरां विच खुशी जिहड़ी है लहरां बहरां आ जाणगीआं। हुण इस गल नूं सरकारी कमेटी की रिपोर्ट नूं भी कोई मनण नूं तैयार नहीं। इस तरह दी बहुत सारियां रिपोर्टां ने अनऑफिशियली जदों बहिंदे ने साडे सामने मनदे ने भी हाँ ये चल रहा है, पर सानूं मैनूं नहीं लगदा भी एक होर वड्डी लड़ाई तो बिना ये जिहड़ा एक गुप्त चल रहा सिस्टम जिहड़ा तुहाडे कर्जे दा असली कारण है उहनूं दूर कराउण वास्ते भी लड़ाई एक वखरी लड़नी पेगी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ लड़ना पेगा। ਜਿਹੜੇ पॉलिटिशियन उत्थे जांदे ने तुहाडी आवाज़ नहीं उठाउंदे, जिहदी तुहाडे नवज के उत्ते हथ नहीं, उन्होंने भी लीह ते लियाउण दा काम करना पेगा। अज चुप करे बैठे ने सारे MLA विधायक। वो जे तां असीं उन्हां नूं आ स्टेज संभाल दईए फिर तां वो इत्थे क्लेम करन वड्डे वड्डे आ जाणगे चौधरी बनण लई। जदों असीं कहने आ भी किसान दा मसला तुहानूं चुन के भेजिआ, उत्थे विधान सभा च उठाओ, पार्लीमेंट च उठाओ, फिर उन्होंने को स्टडी करने लई बेल नहीं। ये बहुत वड्डे नुकते ने जिहड़े आम लोगों को समझने पैणगे। जिन्नी देर तक तुसीं अपने नुमाइंदे नूं उहनूं सीधा तीर वर्गा नहीं रखते उदों तक ठीक नहीं होना। मैं एक कहानी तुहानूं सुणावांगा। एक बारी ब्रह्मपुरा साहब मंत्री सी पंजाब विच, असीं गए, गल चल पई, असीं कहा ब्रह्मपुरा साहब असीं इन्नियां एजीटेशनां करदे हां, लोग तुहाडे विरुद्ध नारे लाउंदे ने ते तुहानूं कोई फर्क नहीं पैंदा। वो कहता जी दूजे पासे भी गल देखो, सानू आके कोई पिंड का चौधरी वो कहता जी मेरे पिंड च आयो, कहता असीं 2-3 बारी वो गेड़े कढाउने आ, उते 2-4 बार बाद असीं उहनूं कोई टाइम दे दिंदे आ भी चंगा फलाने दिन तेरे पिंड आवांगे, कट्ठ कर लई। कहता जान के लेट जाने आ, एक दूजे दे पैर वड्डदे ने भी हो मंत्री दी कार आउंदी, ਉਹ आ गई मंत्री की कार, उइयों देखी जाते हैं। फिर जो कहना असीं जाने एक दूजे के पैर वढ़ते हैं, मैं हार पहला पाउणा, दूआ कहना मैं हार पहला पाउणा, कहता इहो जिहे लोगों का असीं क्यों कुछ करिए। है असलीयत, असीं इहो जिहे लोग हाँ जदों तक ये आदत नहीं छड्डदे, मंत्रियों की संतरियों की झोली चुकणों नहीं हटदे, इन्हां दा दिमाग टिकाणे नहीं आउणा।
सानू इस पासे भी सोचना पेगा। वो लोगों के नौकर ने। जिहड़ा आदमी ये संविधान च लिखी गल है, जिहड़ा आदमी साडे देश के खजाने चों एक पैसा भी तनख्वाह लैंदा है, वो पब्लिक सर्वेंट है, लोगों का सेवादार है, लोगों का नौकर है। और ये लोगों के नौकर ना होके लोगों के बादशाह, लोगों के मालक बन बैठे। क्योंकि असीं अनजान सी, सानू पता नहीं भी MLA की हैसीयत की है, MP की हैसीयत की है, मंत्री किस काम लई है, ये सानू पता नहीं सी। उहदा ये नाजायज़ फायदा उठाउंदे रहे ने। सानू आने वाले समय च भी एक वड्डी लाहनत गलों लाउणी पेगी। सानू इकट्ठे होके इन्हां नूं भी राहे राह ते लियाउणा पेगा। अज तुसीं इस मोर्चे च बैठे हो, अखीर च मैं तुहानूं इहो बेनती करांगा फिर भी भरावो देखियो, सरकारी एजेंसियां दे झांसे च ना आयो। तुहाडे नाल सारा देश खड़ा है। जदों तुहाडे नाल तुहाडीआं मावां भैणां भी इत्थे आके मोर्चे च शामिल हुई हैं, तुहानूं ये एहसास होना चाहिए भी तुहाडे घर दा बच्चा बच्चा आ गया तां तुसीं कित्थे खड़े हो, तुहाडी जिम्मेवारी होर वध जांदी है। ये तुहाडी जिम्मेवारी होर वध जांदी है। तो ये अंदोलन बहुत छेती जितांगे, पर तुहानूं डिसिपलिन च रहना पेगा। सैल्फ हर एक नूं समझना पेगा मेरी इत्थे जिम्मेवारी की है। बड़ियां बड़ियां गल्लां करन नाल कई लोग आउंदे ने, देखो जी अपने आगूआं नूं कहो वो एक फलानी मंग भी पाओ जी, वो फलाने पिंड च आ हो गया। इत्थे वड्डियां मंगां जिन्हां लई असीं आए हां, असीं उहदे लई लड़ रहे हां। सानूं पता है जिथे तक साडा हथ जाएगा असीं हथ पावांगे। सरकार दी जेब चों जिन्ना कुछ वध तों वध लै सकदे हां, तुहाडा खजाना है वो लैके देवांगे। और ये कानून लाजमी काले कानूनों नूं वापस करा के जावांगे। और ये तो बाद अगली लड़ाई फिर तुहानूं बैठण नहीं देंगे जिन्नी देर तक तुसीं साडा साथ दोगे ना असीं बैठीए ना तुहानूं बैठण देईए। आ सारा गंद कढना है, समाज विचों गंद कढना सारा आपां ने रल के। मैं उम्मीद करदा साडा साथ दोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग इस अंदोलनकारी धरती उत्ते बैठे मेरे किसान भरावो, बीबीओ, बच्चियों, नौजवानों अते स्टेज ते बैठे मेरे सारे साथी, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कई दिन तुहाडे दर्शन नहीं कर सकिया क्योंकि इत्थों बाहर भी कई जिम्मेवारियां निभाउणियां हुंदियां। हरियाणे विच कुछ वड्डे इकट्ठ सी, उत्थे जाण दा मेरी ड्यूटी लगी। ते कल चंडीगढ़ विच पंजाब दे बहुत सारे रिटायर होए वड्डे अधिकारी, IAS IPS अधिकारी, फौज विचों ब्रिगेडियर रैंक तो उपर रिटायर होए अधिकारी सारे इकट्ठे होए सी। उन्होंने तुहाडी हमायत की है। मैनू उन्होंने उचेचे तौर पर कल सद्या सी। चंडीगढ़ विच हर रोज़ शामी 6 बजे तो साडे बच्चे बच्चियां, चंडीगढ़ के लोग, बुढ़े नौजवान हर रोज़ तख्तियां फड़ के तुहाडी हमायत विच चंडीगढ़ के चौंकां विच नारे लाउंदे ने। तुहाडे साथी, तुहाडे बच्चे बच्चियां, साडे बच्चे नौजवान मोहाली दे हर चौंक विच शाम नूं इसे तरह रोज़ नारे लाउंदे ने। कल उन्हां दे सद्दे ते मैं उन्हां दे विच गया सी। बड़ा जज्बा, जोश उन्हां दे विच देखिया। और तुहाडे लई इस अंदोलन लई उन्हां दे अंदर जिहड़ी अंदोलन लई एक हमायत दी, तुहाडे अपनेपन दी जिहड़ी खिच सी, उन्हें होर हौसला दिता। क्योंकि सारा पंजाब ही नहीं, सारा हरियाणा ही नहीं, अज सारे देश विच ये अंदोलन करवट लै रहा है। मोदी सरकार नूं भावें ये सिर्फ अज भी पंजाब और हरियाणे का अंदोलन नज़र आता है, पर वो चंगी तरह समझते हैं भी जिस दिन 2 दिन पहला असी चक्का जाम का ऐलान किया सी, देश विच 3000 थावां उत्ते देश के 21 सूबियां विच मुकम्मल जाम रहा, पूरा सफल जाम रहा। ये इस गल की गवाही भरता है कि सारे देश के लोग इस अंदोलन नाल जुड़े है। महाराष्ट्र तो 2000 किसान पैदल तुर के आए,
केरला तो किसान आए, उड़ीसा के 1000 किसान उड़ीसा तो पैदल तुर के आए। एडा लंबा सफर पैदल तुर के आना ये सिद्ध करता है भी उन्हां दे अंदर इस अंदोलन लई की भावना है। उत्थों दे अपने लोग जिहड़े इत्थे नहीं आ सके, जदों कोई प्रोग्राम दिन्ने आ वो आप मुहारे उस प्रोग्राम नूं सफल बनाउण लई तुर पैंदे ने। मैं हर बारी तुहानूं अपडेट करदा रहा। सरकार बड़ी घेसल जी बट्टी बैठी है, इदां जाहिर करदी है जिवें उहनूं कोई चिंता ही नहीं, पर अंदरों हिली हुई है। सरकार वो कहती है भाई जी तिन्ना कानूनां नूं असीं हेल्ड इन अबेयंस कर दिंदे आ, इन्हां ते पाबंदी ला दिंदे आ, एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसते बाद इन्हां नूं असीं समाप्त कर देंगे। सरकार दा ये कहना है बावजूद इस दे भी असीं 3 बार सरकार दे कोल क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके सारे कानूनां नूं गलत साबित कर चुके हैं। जदों असीं बहस करते सी, एक एक सैक्शन ते बहस हुंदी सी, तां सरकार दे मंत्री लिख के कहंदे सी ये सोध कर दिंदे आ, लिख लिया। अगले सैक्शन ते हुंदे सी सोध कर दिंदे आ, लिख लिया। हुण वो कहंदे ने जी 10 सोधां इन्हां ने सानूं सुजैसट कीतियां, पर भले मानसो जिहड़ा कानून बनदे सारी सोधां ते आ गया, वो कानून की गुल खिलाएगा ये लोगों को चंगी तरह पता है। तुहानूं भावें समझ नहीं पैंदी, तुहानूं समझदे होए अनजान बने हुए हो ते इहो जिहे कानून की लोड़ की है। अज सरकार अपने असूलों तो उखड़ चुकी है। देश का प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्रियों के किरदार की उन्होंने दे अखलाक की गल हुंदी है, उदों मूहों कहा होया एक एक शब्द दुनिया तोलदी है, उन्होंने कोखदी है। प्रधानमंत्री ने की कहा, जो कुछ 2 दिन पहला प्रधानमंत्री ने पार्लीमेंट में कहा, जो कुछ सानू कहा, जो कुछ किसानों बारे बोलिया, वो इन्ना निंदणयोग है, माफ करने वाला उक्का ही नहीं। उन्हें एक तरह नाल सानू गालां कढ़ियां। उन्हें एक शब्द वरतिया जिहदे माने है भी असी गंद दे कीड़े हाँ, किसान गंद दे कीड़े ने, शब्द उन्हें इस तरह का वरतिया। उन्हें कहा अंदोलन करना साडा पेशा है। इदां दियां गल्लां कह के उस आदमी नूं जिन्हों वो अन्नदाता कहंदा है, एक पासे अन्नदाता, दूजे पासे वो गंदगी का कीड़ा पार्लीमेंट विच बोले। पार्लीमेंट विच देश का सब तो उच्चा सदन है जिथे एक एक शब्द तोल के बोलना हुंदा है। जे देश का प्रधानमंत्री इदां दी शब्दावली वरतदा है, मैं समझदा वो देश का प्रधानमंत्री रहने दे योग नहीं। उन्होंने उत्थे अपने ही किसानों के विरुद्ध, अपने ही देश के उन्होंने लोगों के विरुद्ध जिहड़े अन्न पैदा करके सारे देश का ढिड भरते ने, उन्होंने लिए इन्नी भद्दी शब्दावली वरतना ये निंदणयोग ही नहीं, ये ना बर्दाश्त करने दे योग है। असी इहदा समय सिर जवाब जरूर देंगे। ये तो अगली गल ये भी साबित होता है भाई सरकार घबराई किन्नी हुई है, मोदी उखड़िया किन्ना होया। इसलिए वो इखलाक तो नीवें पद्धर ते आया। तो इसलिए तुहानूं ये भी समझना चाहिए है भरावो, भाई जित तुहाडी नेड़े आ रही है। जदों हुण तक ये सानू कहंदे रहे है भाई तिन्ने कानूनां नूं असीं 2 साल लई लागू नहीं करांगे, वधा के 3 साल भी हो सकते ने, पर हौली हौली अंदर खाते स्नेह ये भी आउंदे ने, एक अद्धा होर माफ करा लो, एक अद्धा कानून खारिज करा लो, पर असी अपनी गल उत्थे ही खड़े हाँ, क्योंकि साडी गल जिहड़ी है, साडियां मंगां ने ये सच ते आधारित ने। अज इसे लई सारी दुनिया विच तुहाडी चर्चा है और इंग्लैंड की पार्लीमेंट दे विच तुहाडे कानूनां उत्ते बहस होण जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति ने
अज तक मोदी नाल सौं चुकण तो बाद टैलीफोन ते भी गल नहीं कीती। नहीं आम तौर ते हुंदा है भी जिहड़े मुखी हुंदे ने मुल्कां दे वो एक दूजे नाल जदों सरकार बदलदी है नवां आउंदा है रस्मी तौर ते गलबात करके एक दूजे नूं बधाई दिंदे ने या अपनी कोई चंगे शुद्ध शब्द वरतदे ने। अमरीका दे राष्ट्रपति दा मोदी नाल ना गल करना अज तक ये सिद्ध करदा है भी उन्हें किसानां दी इस पीड़ा नूं समझिया है और दुखी होके मोदी नाल गल करन लई तैयार नहीं। और मैं ये भी साफ कर दियां सरकार नूं समझ लेना चाहिए। ठीक है असीं ये मनदे हां तुहाडीआं कोझियां हरकतां करके साडे इस अंदोलन नूं एक झटका वज्जिया सी, पर 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो उथल पुथल हुई साडे भाईचारे विच जिन्हां नूं समझ पई भी मोदी सरकार दा एक खेड सी वो वहीरां घत के तुहाडे वल नूं आउण लग पए। हरियाणा उमड़ पिया, यूपी जिन्हों बहुत ज्यादा उत्थे दे मुख्यमंत्री ने दबा के रखा होया सी वो भी पूरे जोश च बाहर निकल आई। अज फिक्र पिया मोदी नूं ते उहदे साथियां नूं, उन्हां नूं नहीं सी पता भी एडी वड्डी पद्धर ते इहदा रिएक्शन होएगा। और पंजाब दे लोकां ने पिंडां विच मते पा पा के ये कहना शुरू कर दिता भी हरेक घर दा एक आदमी घट्टो घट इस मोर्चे विच शामिल होएगा। लोकां ने फिर इधर नूं वहीरां घत दित्तियां। कुछ दिन तां 2-3 दिन तां इदां लगदा सी जिहड़े सिर्फ 26 जनवरी लई आए सी भई ओह वापस चले गए, शायद कोई नुकसान होया है। पर 28 तरीक तो मुड़ के फिर उही उसे टीसी ते अंदोलन पहुंच गया। अज तुहाडा अंदोलन फिर पीक ते गया होया। इहनूं कोई इहने सिद्ध कर दिता भी इहनूं कोई दबा नहीं सकदा। ये दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन है। इस अंदोलन की मैं शुरू तो एको गल तुहाडे नाल साझी करदा रहा, जदों तक शांत रहोगे तुसी अंदोलन जितोगे, जदों हिंसा आई तुसी अंदोलन हारोगे, मोदी जितेगा। मेरी इस गल ते तुसी पहरा दिता। मोदी बुरी तरह असफल होया, अज उहनूं कोई रास्ता नहीं लभदा। यूनाइटेड नेशंस ने मोदी नूं ताड़िया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मोदी नूं ताड़ के कहा, नोटिस दे के कहा भी शांतमई बैठे अंदोलनकारी किसानों उत्ते जे कोई जबर किया तो सारी दुनिया च तेरा विरोध होएगा। उन्हें ताड़ना करके इहनूं रोकिया। तुसी शांतमई हो, तुहाडी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिता होया है भी शांतमई अंदोलन करना लोकां दा मुढ़ला अधिकार है ते सरकार जे लोग शांतमई बैठे ने इन्हां ते पुलिस बल दा इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो यही एक ताकत है तुहाडी, यही एक ताकत है जिन्हें तुहानूं अगे वधाया। और ये तो वड्डी ताकत है भी दो भरा सी पंजाब ते हरियाणा, इस अंदोलन ने इदां इकमिक कर दिते और बड़े जिवें विछड़े भरा मिलते ने, इन्हें होर ताकत बख्शी। भरावो ये अंदोलन ने सफल जरूर होना है। तुहाडीआं औकड़ां दा सानूं एहसास है। असीं मंगां बनवाए बिना इथों पिछे नहीं हटांगे, समझ लेना चाहिए मोदी सरकार नूं। सबर बहुत वड्डी चीज हुंदी है। तुहाडे सबर दा नतीजा यह है भी अज बीजेपी दे अंदर घसमान मचिया। पिछले दिन तुसीं बीजेपी दे एक MP दी चिट्ठी जिहड़ी अखबारां विच छपी वो पढ़ी होनी है। उन्हें साफ लिखिया है इत्थों दे खेती मंत्री नूं तुहाडे सिर नूं ताकत दा नशा चढ़िया है। तुसीं लोकां दी गल ताकत दे नशे विच सुण तो हट गए। एडी तिखी चिट्ठी लिखी है वो दसदी है भी भाजपा दे अंदर किवें घसमान मचिया होया। अज मोदी नूं और उहदे साथियां नूं यही चिंता है किते मेरा ही तख्त ना डावाडोल हो जाए, ये ना होए भी ये अंदोलन मैनू ही लै बैठे। ये तो वक्त दसू, पर एक गल जरूर है भी इस अंदोलन के नतीजे बहुपक्षी होणगे। इस अंदोलन ने भरावां नूं भरावां नाल जोड़िया। इस अंदोलन ने पिंडां विच पार्टीबाजी खत्म की है। इस अंदोलन तो बाद अज तक कदे अखबार विच खबर नहीं सुनने नूं मिली भी साडा एक नौजवान नशे की ओवरडोज लैण नाल इस दुनिया नूं अलविदा कह गया। उस दिन का नशे ही होने का साडे जिहड़े नौजवान ने एक कलंक साडे नौजवान ने ला दिता। उस दिन तो जिहड़ी सेवा साडे नौजवान करते ने
सेवा निमरता लियाउंदी है। जिहड़ी सेवा इत्थे करदे ने, जिहड़ा डिसिपलिन च इत्थे रहिंदे ने, इन्हां ने जीवन जाच सिखा दित्ती इस अंदोलन ने साडे नवे बच्चों नूं। यह अंदोलन इत्थे नहीं रुकना। मैं स्पष्ट कर दियां, ये मंगा मना के जाके भी असीं अंदोलन बंद नहीं करना। इहते बाद असीं जिहड़े सानूं हुण ताईं लुटदे रहे ने पॉलिटिशियन, जिहड़े साडे बच्चों नूं रोलदे रहे ने, जिहड़े साडे बच्चों नूं रोलदे रहे ने सड़कां ते, असीं उन्हां तों हिसाब मंगना है। इस अंदोलन ने सारे देश विच एक नवीं रूह फूकी है। सारे देश के किसान इकट्ठे होकर लड़न लगे ने, किसानां नाल मजदूर जुड़ गया। याद रखो, जदों किसान ते मजदूर इकट्ठे हो जाण तां दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अज देश की आबादी का वड्डा हिस्सा देश की आबादी का वड्डा हिस्सा दसां नौहां की किरत करके आप भी खांदा है ते इस देश का ढिड भी भरदा है। बदकिस्मती ऐसी है भी इत्थे हुक्मरान ऐसे आ गए जिन्हां दा इखलाक कोई नहीं रहा। इखलाक मनुख नूं तुर अंदर तक हिलाउंदा है, जिस तरह का हुंदा है उदां दे वो कर्म करदा है। बद इखलाकी नाल अज राजनीति सेवा नहीं रही, राजनीति एक व्यापार बन गई। लोकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके जदों चुन के जाते हैं उसके बाद कमाई करने वाले पासे जुड़ जाते हैं, लोगों को भुल जाते हैं। अज जिहड़ा ये मुद्दा पार्लीमेंट में उठिया है, मैनूं अफसोस भी हुंदा है, कईयां ते थोड़ी तसल्ली भी हुंदी है। मैं सुन रहा सी तकरीरां जदों इन्हां कानूनां ते हो रही सी। कांग्रेस का राज सभा च अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद वो हिस्टरी का दसी गया, कानून की एक भी धारा ते नहीं बोलिया। इसका मतलब कानून पढ़े ही नहीं। विरोध तो पार्टी ने कहता है इस करके करना है, पर गुलाम नबी आजाद नूं शायद ये भुल गया भी मेरी कोई जिम्मेवारी है, मैं पढ़ के जावां। ये तो मैं एक दी मिसाल दी। कल बीबी हरसिमरत कौर बादल ने भावुक होकर बहुत कुछ कहा, जिहड़ा उन्होंने पहला कहना चाहिए सी। चलो चंगा कीता, जिद्दां दी शब्दावली उन्हें वरती, ये वाकई अखां खोलण वाली सी। जिवें उन्हें कहा भी तुसीं सानूं गंदगी दे कीड़े कहे इत्थे दे किसान नूं, ये तुसीं बहुत घटिया काम कीता, इन्ने छित्तर मारे, ये चंगा कीता। पर जदों समा सी उदों वो भी भाईवाल सी। जदों ऑर्डीनेंस जारी होया, भावें हुण पार्लीमेंट विच उन्हें कहा भी मैं उस वेले कल्ले कल्ले दीयां मिन्नतां कीतियां, नहीं मिन्नतां कीतियां, उदों सुखबीर सिंह बादल साडे कोलों समझदा रहा भी है कि तुसीं क्यों रौला पाउंदे हो। ते जे उदों मिन्नतां कीतियां हुंदियां तां मिन्नतां उही करदा ना जिन्नूं समझ पई होवे भी इहदे विच की है। इहदा मतलब उदों तुसीं समझिया ही नहीं सी। इह तां लोकां दा दबाव सी, तुहानूं मजबूर होके बीबी हरसिमरत कौर बादल नूं अपनी कुर्सी छड्डनी पई। लोकां दा दबाव सी, अकाली दल नूं एनडीए चों बाहर निकलना पिया। मैं हरियाणे दे भरावां नूं एक बेनती कीती सी परसों दादरी दे कोल। मैं कहा सी, ओ भरावो, असी कोई पोलीटिकल पार्टी दा हाँ नहीं, पर साडी ताकत इन्नी है पंजाब च असी जिहड़ी लंबे समय तो इन्हां दी भाईवाल पार्टी सी, पहले तो हरसिमरत कौर बादल नूं अस्तीफा देण लई मजबूर कीता, फिर अकाली दल नूं एनडीए छड्डण लई मजबूर कीता। ओह तुहाडे कोलों वोटां लैके बीजेपी नूं गालां कड्ढण वाले वो अज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते सरकार विच भाईवाल बने बैठे ने। तुसीं उन्हां तो अस्तीफा दवा के इहदी खट्टर दी सरकार नहीं तोड़ सकदे। सारिਆਂ ने ताड़ियां तो बजाइयां। मैं कहा जिद्दण तुसीं हरियाणे वालिਆਂ ने इत्थे साडे वांगू मजबूर करके खट्टर नूं तोड़ दिता ना सड़क ते, खट्टर सीधा मोदी दे पैरां 'च आके डिगेगा और उदण तुहाडी कीमत उहनूं महसूस होएगी। अज वो भी उल्टा सीधा बोलदा है। तो मैं तुहानूं सिर्फ ये कहना आया, होर तकड़े होना पएगा। इस अंदोलन ने बहुत कुछ सुधारना है। ये 3 जिहड़े कानून ने यही कल्ले वापस नहीं कराने। MSP का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जदों मुख्यमंत्री सी गुजरात का, उदों केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई सी, उस कमेटी का मुखी सी। उदों इहने आप अपनी रिपोर्ट विच लिखिया सी भी किसानां दी हालत सुधारन लई MSP उन्हां दा कानूनी अधिकार होना चाहिए। ते अज इहदी सरकार है,
ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ है? क्यों नहीं वो रिपोर्ट लागू करता? ਅੱਜ कानूनी अधिकार बनाने तो भजदा क्यों है? जो असीं कहने नहीं जी ये छोड़ो जी और कोई बात करो, एमएसपी में ऑफेंस नहीं हम कर सकते। साडा की कहना है? असीं कहने तुसीं एमएसपी तय कर दिओ, ਜਿਹੜੀਆਂ सरकार ने खरीद लिया फसलां खरीद रही, जे प्राइवेट व्यापारी एमएसपी तो घट खरीददा है ਉਹਦੇ खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिवें तुहाडी मूंगी दी दाल है 3000 रुपए बिकदी है, ਉਹਦੀ एमएसपी है 7200 रुपए। जे तुहानूं 7200 रुपया मिले तो झोने जिन्ने पैसे वट्टे जांदे ने ते असीं झोने दे पिछे क्यों भजांगे? और असलीयत यह है भी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए दी दालां विदेशों चों मंगवाउंदी है, जिहदे चों इन्हां नूं कमीशन मिलदा है। गल पैसे दी है, देश दी नहीं। अज दो गुजरातियां नूं देश नूं लुटाउण लगे हुए ने। आ बजट पेश होया है, इस बजट विच किसानां लई तां कुछ है ही नहीं, आम शहरी लई भी कुछ नहीं। जे कुछ है तो कॉरपोरेट हाउसिस लई टैक्स विच छूट दी गई है, लोकां लई कुछ नहीं। और ये तो भी घिनौनी गल एक आई है सामने, जिहड़ा बजट विच इन्हां ने कहा भी असीं पब्लिक तो 12000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार कर्जा लेगी। अज तक इतिहास विच इदां दा बजट कदे नहीं पेश होया। 12 लाख करोड़ कर्जा पब्लिक तो, इहदा मतलब साडे अर्थचारे दा पट्ठा बैठ चुका है, साडे अर्थचारे नूं डूब दिता मोदी ने। और यह भी एक मद है बजट दी, 8-10 वड्डियां कंपनियां जिहड़ियां देश दीयां मुनाफा कमाउंदियां कंपनियां, सरकारी कंपनियां, बीमा कंपनियां ते होर कंपनियां, कहंदे ये असीं बेचनी है। देश की जायदाद बेच के देश चलाउणा है, लोकां नूं देण लई कुछ नहीं। वो सिर्फ अपनी दो साथियों नूं, 2 गुजरातियां ने 2 गुजरातियां नूं देश लुटाउणा तय कर लिया। ते ये लड़ाई फिर इहदा मतलब यह है भी लोग जिस तरह अज इकट्ठे हो रहे ने सारे देश विच, सारे देश नूं रल के देश बचाउण वास्ते लड़ाई लड़नी पैगी। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं। अज WTO का दबाव है, वो कहंदे साडे ते ये कानून इस करके नहीं बदलते। असीं उन्हां नूं कहा भी असलीयत यह है भी हिंदुस्तान और चीन 2 ऐसे देश ने जिन्हां च खपतकार है, आबादी है, कोई 300 करोड़ के करीब ये 2 देशों लोग वसते ने। टोटल दुनिया की आबादी 800 करोड़ है। चीन तो किसी को नेड़े नहीं लगन दिंदा, उहदे ते WTO का दबाव नहीं, ते तुसीं WTO नूं नहीं छड्ड सकदे। तुहाडे कोल तां अनाज इन्ना फालतू है, आउण वाले एक रिपोर्टां ने आउण वाले 20 साल अन्न संकट आ रहा सारी दुनिया ते। जे अन्न संकट आ रहा साडे कोल सरप्लस है, असीं तां देश लई कमाई कर सकदे हां। अरब देश हुणे तो भजे फिरदे आ भी 20 लाख टन हर साल चौल, हर साल 20 लाख टन कणक साडे नाल हिंदुस्तान सौदा करे, हर साल सानू देवे। पर किसानां नूं देण लई इसलिए कुछ नहीं, क्योंकि यह व्यापार अंबानी और अडानी नूं देण दी तय किया होया मोदी सरकार ने। अडानी ने पंजाब और हरियाणा च वड्डे पद्धर ते गोदाम बनाने शुरू कर दिते, FCI के गोदामां दा ठेका। ये सारियां गल्लां संकेत ने भई मोदी सरकार सारा कुछ देश का अंबानी अडानी को बेचण जा रही है। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं रही। इसलिए भरावो तुहाडे ते एक वड्डी जिम्मेवारी है, होर भी है। ये तिन्ने कानून तो आपां छेती जित लवांगे, ये तो जाके आराम नाल बैठण दा समा नहीं। उन्होंने असीं कह चुके हैं, एक बारी नहीं, उन्होंने चंगी तरह पता है कि असीं उन्हां गुरु साहिबान दे वारिस हां जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां, शांतमई रह के कुर्बानियां दित्तियां। कल जिहड़ा हरसिमरत ने कहा, असीं पहला कह चुके हैं, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने सीसगंज साहब ते आके अपना सीस वारिया, इन्हां हिंदुआं दे जनेऊ लैंदे सी उहदे लई, ते अज मोदी नूं ओह भुल गई आ कुर्बानी तो। पर असीं उन्हां दे वारिस हां, असीं शांतमई रह के कोई भी कुर्बानी देण लई तैयार हां। सानूं उन्हां दा इतिहास, उन्हां दा विरसा सानूं हर वेले याद कराउंदा है भी असीं अपने लिए नहीं जिउंदे, असीं लोकां लई भी जिउंदे हां। इसलिए मैं बेनती करांगा तुहानूं सारिआं नूं, बहुत सारियां ताकतां लगियां होईयां इत्थे गुमराह करन प्रचार करदियां ने, विच विच कल्ले कल्ले तुरे फिरदे ने एजेंसियां दे सज्जन। वो किसी नूं कोई कुछ कहंदा है, कोई कुछ कहंदा है, इन्हां गल्लां विच नहीं आउणा। सरकार दीयां चालां हुंदियां, सोशल मीडिया ते IT सैल BJP का इन्ना सरगर्म है, इन्ना पैसा खर्चा जा रहा है
किते लीडरशिप नूं बदनाम करदे आ, किते कुछ कहंदे आ, किधरे मेरे वर्गे नूं धमकियां आउंदियां भी पिंड नहीं जाण देना। ते मैं कहा भी मैं तो इत्थे ही रहना, पिंड तो मैं जाऊंगा, जित के जाऊंगा, तुसी जो तुहाडा जी करदा जोर ला लिओ। मेरी ताकत तुसी हो, जिहदे नाल भरावां दा इन्ना साथ होवे, उहनूं किहदा डर। तो इसलिए भरावो बहुत अहम मोड़ ते इस वेले मोर्चा पहुंचिया। 2.5 महीने हो गए तुहानूं बैठिआं नूं। ये ना समझिओ कि सानूं इहदा एहसास नहीं, सानूं बहुत चिंता है। असीं चाहुंदे हां भी साडा ये सारा भाईचारा जिहने इत्थे पूरी ठंड दे विच इत्थे 2.5 महीने बिताए ने, जिन्हें हर कुर्बानी देने लई मोहरी होके अपना रोल निभाया है। 200 के करीब साडे साथी सातों विछड़ गए ने। ते मैं मोदी नूं कहा सी, मोदी दे खेती मंत्री नूं ते खुराक मंत्री नूं कहा सी, किन्ने क लोकां दा खून चाहुंदे हो। असीं उस वेले 70 सातों विदा होए सी। साडे 2 हर रोज अकाल पुरख नूं दे चरनां च जांदे ने। किन्ने क लोकां दा खून चाहुंदे हो, सानूं इक्को वारी दस दिओ। अज 200 के करीब साडे साथी अकाल पुरख के चरनां जा बिराजे ने, और इत्थे लोकां दा जोश फिर भी घटण दा नां नहीं लै रहा। ये तो पता लगता है भी असीं कौन लोग हाँ। असीं इस देश नूं सरहद ते भी असीं बचाया, इस देश नूं खेत च भी असीं बचाया। कोई मैनूं दस्से मोदी भगत भी वो रोटी तो बगैर रह सकता है। असीं अन्न पैदा करते हैं और फिर एक बेईमानी ਉਹਦੀ भी लड़ाई लड़नी पैनी है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ CACP ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਇੱਕ ਖੇਤ ਗੁੱਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? दुनिया विच हर देश अपने लोगों के हितों लई अपने खजाने चों पैसे खर्चदा है, पर इत्थे दी सरकार तुहाडे ते भार पा के तुहानूं घट पा दिंदी है और तुहाडे सिर ते बाकी देश नूं पालदी है। असीं कहने हां भी देश के लोगों का हक है, उन्हां नूं खाना पहनना मिलना चाहिए, पर सरकार खजाने चों देवे, किसान नूं उहदे पैसे पूरे देवे जिन्ना उहदा खर्च होया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट यही तो कहती है भी किसान ने जो असली खर्च किया उहदे उत्ते 50% मुनाफा पा के किसान नूं दिओ ताकि वह भी अपने बच्चे पाल सके। हुण इन्हां ने चोणां वेले सानूं कहा असीं स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करांगे, सरकार बनी, मुकर गए। एक एफीडेविट सुप्रीम कोर्ट च फाइल करता भी जे असीं इह लागू कर दित्ती तो देश च इन्फ्लेशन हो जू, सारा कुछ तो उल्ट पुलट हो जाऊ, असीं बचा नहीं सकांगे देश नूं, असीं ये लागू नहीं कर सकते। वो तो 2 साल बाद जदों चोण नेड़े आई फिर कहता जी असीं लागू भी करती, एक नवा फार्मूला कर लिया A2+FL, जिहड़ा स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट का हिस्सा ही नहीं। तो यही वजह है भी अज इत्थे दा किसान सरकार दीयां नीतियां दी वजह करके कर्जे दे जाल च फसिया। मैं कई बारी सरकारां नूं कह के कई कमेटियां बनवाईयां जिन्हां दीयां रिपोर्टां साडे सामने ने, सरकारी कमेटियां दी रिपोर्टां। डॉक्टर जौहल दी एक कमेटी सी 1986 च, उन्हें कहा भी 1 दहाके तो वध हो गया सरकार घट भाव मिथ के किसानां दी लुट करदी है, जिहदे नाल किसान कर्जे दे जाल च फसदा है। एक 2007 विच असीं घुम्मण कमेटी बनवाई, उहदे विच खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे अर्थशास्त्री सी, उहदे विच किसान कमीशन दे अर्थशास्त्री सी, डॉक्टर घुम्मण पंजाबी यूनीवर्सिटी दे अर्थशास्त्री सी। उन्होंने 66-67 तो 2007-8 तक कणक ते झोना 2 फसलां स्टडी करके अपनी रिपोर्ट च लिखिया कि सिर्फ पंजाब के किसानों का, सारे देश का नहीं, सिर्फ पंजाब के किसानों का केंद्र सरकार ने कणक और झोने घट भाव मिथ के 61,696 करोड़ रुपया 1966-67 तो 2007-8 तक लुट लिया। तो मैं उस वेले दे मुख्यमंत्री साहब बादल नूं कहा भी बादल साहब ये पैसे जे मेरे बैंक च हुंदे, मेरे सारे भाईचारे दे पैसे मैं उहदी वकालत करदा, जे बैंक च हुंदे तां ये अज 2 लाख करोड़ बनिया हुंदा सी। ये 2 लाख करोड़ तुहाडीआं नीतियां करके गया। ये 2 लाख करोड़ अज किसानां च बनदे, सारिआं दा कर्जा खत्म हुंदा है ते सारिआं दे घरां विच खुशी जिहड़ी है लहरां बहरां आ जाणगीआं।
ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। इस तरह ਦੀਆਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਨऑफिशियली ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ। ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਉਠਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਉਠਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗਏ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ 2-4 ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ, ਉਈਓ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ? ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਦੇਖਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੈਲਫ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਾਨੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇਈਏ। ਆ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ